कि जीरो से हीरो लेवल तक की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बैच लाया हूं विद्यार्थी जी, परमवीर बैच। ये जो बैच लाया हूं वो 7 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया हूं। जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं हमारे स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करेंगे, स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। मां आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। विद्यार्थी जी खास करके वैसे विद्यार्थी जी जो 12th का एग्जाम दे चुके हैं, जो 12th का एग्जाम दे चुके हैं और जनरल कंपटीशन की ओर आना चाहते हैं। जनरल कंपटीशन का मतलब होता है विद्यार्थी जी बैंक, रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, है ना, चाहे आप यूपीएससी तक की तैयारी क्यों ना करना चाहते हो। अगर आप लोगों को मैथ पढ़नी है तो मैंने आप लोगों के लिए लाया है विद्यार्थी जी परमवीर बैच। परमवीर बैच मैंने कहा आप खास करके वैसे विद्यार्थियों के लिए जो 12th पास किए हैं या नहीं कि 12th का एग्जाम दे चुके हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि 12th का एग्जाम दे चुके हैं मतलब अभी कहीं तैयारी नहीं किए हैं, जीरो लेवल से करना चाहते हैं, मतलब एकदम बेस से मैं स्टार्ट करके आपको कैट लेवल की एग्जाम तक ले चलता हूं, है ना। जनरल कंपटीशन में सबसे आपका टफ कैट लेवल की क्वेश्चन होती है ना। अगर सीरीज देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी से लेकर, है ना, ग्रुप डी हो गया मैट्रिक लेवल, आपका सीएचएसएल हो गया इंटरमीडिएट लेवल, है ना, सीजीएल हो गया ग्रेजुएट लेवल, है ना, सी सेट हो गया आपका जो यूपीएससी की एग्जाम देते हैं वहां सी सेट की बारी आती होती है। अगर आप किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैट की एग्जाम होती है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि जीरो से हीरो लेवल तक की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बैच लाया हूं विद्यार्थी जी, परमवीर बैच, है ना। और मैं आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बातें तो ये बता देना चाहता हूं कि ये जो बैच आया है विद्यार्थी जी, ये जो बैच लाया हूं वो 7 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया हूं। अर्थात 7 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री, 0 रुपए कुछ भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप मेरे पढ़ाने के स्टाइल को देख लें कि भास्ट से भास्ट क्वेश्चन को भी आप आसानी से तोड़ सकते हैं। क्योंकि कल तक आपने जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मैथ बनाए वो मैथ की तरीके होता था और आज की जो तरीका होता है विद्यार्थी जी विदाउट पेन की तरीके होते हैं। कलम लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर कलम लग गई तो आपको समय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो लड़ाई होने वाला है विद्यार्थी जी वो है समय का खेल है। जब हम इंटरमीडिएट या मैट्रिक का एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट होता है, 5 मिनट तक हो जाता है, लेकिन यहां आपको एक क्वेश्चन बनाने का टाइम होता है 15 से 20 सेकेंड। यानी 20 सेकेंड में जो सोच भी नहीं सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जबकि 20 सेकेंड के अंदर आपका आंसर तैयार हो जाना चाहिए। तो आप लोग उसके लिए सबसे पहले हमारे 7 दिनों के लिए पढ़ना न भूलें। 7 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री कर दी गई है, 0 रुपए। इसके लिए क्या करना है, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं और 17 तारीख को 17 मार्च को हमारे बिहार शरीफ सेंटर पर आ जाएंगे। जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल 7 दिन के लिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 7 दिन समझ लीजिए जिसको आप लोग डेमो क्लास बोलते हैं। तो जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं हमारे यहाँ सेंटर पर आ जाएंगे, बिहार शरीफ सेंटर भैंसासुर मोड़। जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं हमारे स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करेंगे, स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड कर लेंगे विद्यार्थी जी। अब कुछ विद्यार्थियों को मन में एक सवाल आते हैं कि सर आप ऐप पे आप यूट्यूब पे क्यों न डाल देते। विद्यार्थी जी यूट्यूब और ऐप दोनों अलग अलग चीजें होती है। यूट्यूब पे आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बीच में जो आप लोग की अवरोध उत्पन्न हो जाती है, बीच में आपका विज्ञापन आने लगते हैं, है ना, आप समस्याओं से घिर जाते हैं। वहां कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़ जाते हैं जिन्हें पढ़ना कम कमेंट करना ज्यादा होता है, तो आप उससे भी इरिटेट होते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कहा कि अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
तो 7 दिनों के लिए जो मैंने बिल्कुल फ्री किया है, इसके लिए हमारी स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड कर लें। स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, है ना। इसमें आपको क्या होगा, लाइव क्लास तो रहेगा ही, साथ ही साथ उसमें रिकॉर्ड करके भी रहेगा। मतलब गलती से अगर एक बार और देखना चाहते हैं, 2 बार और देखना चाहते हैं, तो आपकी मोबाइल में वो रिकॉर्ड रहेगा विद्यार्थी जी। तो आप लोग को लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी होगा। उसमें आपको ध्यान दीजिएगा, पढ़ने के तरीके होते हैं कि पहले मैं पढ़ा देता हूं, बता देता हूं, क्या पढ़ा देने से, बता देने से याद रह जाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, कैसे याद रहेगा। तो याद होता कैसे विद्यार्थी जी? तो याद करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। तो मैंने इसके लिए कहा, पढ़ाने के बाद मैं आपको होमवर्क देता हूं। तो होमवर्क के लिए क्या होगा विद्यार्थी जी? पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा कि आप उस पीडीएफ को ले निकाल लीजिए, मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसको बनाने के तरीके बनाइए। जब आप बना करके आते हैं तो अगले दिन मैं उसको पहले बताता हूं कि कोई परेशानी हुई है तो उसको आप पहले हमसे पढ़ ले। ध्यान रखिएगा, हमारा बस एक ही उद्देश्य होता है हमारी क्लासरूम का कि मैक्सिमम विद्यार्थी, बस आप सोच के आते हैं कि मुझे सीखना है और मेरा सोच होता है कि मैं सिखा कर भेजूं। जब मैं क्लासरूम छोड़ता हूं, जब क्लासरूम से बच्चे निकलते हैं, तो मैं एक ही चीज रीड करता हूं कि क्या हमारे सारे बच्चे के चेहरे पे मुस्कान है या नहीं। अगर चेहरे पे मुस्कान ला दिया, इसका मतलब मेरा उस दिन का क्लास बहुत ही बेस्ट रहा। अगर कुछ बच्चे उदास होकर जा रहे हैं, इसका मतलब मेरी पढ़ाई की शैली गड़बड़ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप हमारी क्लास आते हैं तो सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं, उसके बाद होमवर्क देता हूं। होमवर्क देने के बाद अगले दिन उससे मैं पूछता हूं कि कोई परेशानी है तो उसको समझ लीजिए, है ना। और इतना करने के बाद फिर आप लोगों को एक टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है। जब आप कोई चैप्टर समाप्त हो जाती है तो आप एक टेस्ट देते हैं, और जब टेस्ट दे देते हैं तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन ही मैं रखता हूं 80%। अगर आप 80% मार्क्स ले आते हैं, इसका मतलब है हमारी बैच को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे और पढ़े। तो ध्यान दीजिए, सारी बातें यूट्यूब पे नहीं हो सकती, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए और 7 दिनों की मुफ्त क्लास देखिए, जो खास करके ऑनलाइन देखना चाहते हैं। और जो ऑफलाइन देखना चाहते हैं वो हमारे भैंसासुर मोड़ मेरी बिहार शरीफ में सेंटर है विद्यार्थी जी। आकर के 7 दिन बिल्कुल पढ़ के देख ले, और अगर लगता है कि सच में हमारे पढ़ाने के तरीके अच्छे हैं तो आप एडमिशन लीजिए और इस बैच का फायदा उठाइए। ध्यान दीजिएगा, बाकी जगह ऑनलाइन, हमारी ऑनलाइन में खासियत है कि जब बाकी जगह जैसे दिल्ली वगैरह से लोग पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन के लिए एक स्टूडियो बना लिए। मैं स्टूडियो से नहीं पढ़ाता हूं, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन के बच्चे पढ़ेंगे वही हमारे ऑनलाइन के भी बच्चे पढ़ेंगे, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होगा। अर्थात मैं क्लासरूम से ही लाइव होता हूं, जो भी आप देखते हैं हमारी क्लासरूम की वीडियो रहती है ना। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन जा रहे हैं सोच समझ के इतना पढ़ा देना है, कहानी खत्म हो गई। नहीं, जितने तरीके से आप पूछ चाहते हैं पूछ सकते हैं। के बाद अगर आपके मन में एक भी डाउट्स रह गया तो मेरा पढ़ाना बेकार। मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाता हूं कि आपकी कोई डाउट्स नहीं होगी, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं फिर आप लोगों को बोलूंगा कि जो भी हमारे बच्चे, जो भी हमारे विद्यार्थीगण पहली बार तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं भी पढ़ने से पहले हमारा 7 दिन का क्लास करना ना भूले। ये 7 दिन क्लास कर लीजिए, और मैं एक दावा और करूंगा कि पहला 7 दिन में जितना मन लगा उसका कम से कम तो 10 गुना ज्यादा मन लगेगा जब आप 1 महीने पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ जगहों पे होता है
कि पहले 7 दिनों में वो सारी चीजें सीख ले जो आसान लगता है, लेकिन नहीं, हमारे यहां में लास्ट में मैं अपने बच्चों से पूछता हूं कि जब बैच पूरी लास्ट होने लगी, बताओ कि कहीं कोई प्रॉब्लम किसी चैप्टर में रहा, तो जो मेरा पहला क्लास रहेगा उससे कम 10 से 20 गुना ज्यादा इफेक्टिव क्लास होगा ये 7 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद। तो फिर भी मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि हमारी बैच को ज्वाइन करिए, जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। बिल्कुल आप लोगों के लिए मैंने मुफ्त लाया है विद्यार्थी जी, मुफ्त लाया है, तो इस बैच का में ज्वाइन करके अधिक से अधिक फायदा उठाइए। और अपनी रिजल्ट लेने के लिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई भी रिजल्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मैथ, उसके बाद उसका सहोदर भाई रीजनिंग, उसके बाद आपको जीके और इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। बोलिएगा सर ऐसा क्यों? तो मैथ रीजनिंग जो होता है कोई भी एग्जाम के लिए आपकी नितांत आवश्यक है। चाहे आप बैंक का एग्जाम दें या रेलवे का एग्जाम दें या एसएससी का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको मैथ रीजनिंग जरूरत हमेशा रहती है। बाकी कुछ जगहों में जैसे रेलवे का एग्जाम दे रहे तो इंग्लिश की जरूरत नहीं है, सही है। अगर बैंक की एग्जाम दे रहे हैं तो जीएस का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, करेंट अफेयर है तो आपकी बैंक का एग्जाम निकल जाएंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग का इंपॉर्टेंस हमेशा होता है क्योंकि यह स्कोरिंग पेपर कहलाता है। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलकर मैं आप लोगों से लास्टली फिर से यही बोलूंगा कि हमारे परमवीर बैच का फायदा उठाइए, है ना। 7 दिनों के लिए मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में पढ़िए, उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिए कि सच में मैं आपके लिए बेस्ट हूं या ना हूं। चलिए, धन्यवाद।